नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में शुरुआत करेंगे। कंपनियों के समापन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप सभी स्टूडेंट पूरी की पूरी वीडियो आप देखेंगे। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बिंडिंग ऑफ कंपनी। ध्यान दीजिएगा, कंपनियों के समापन से क्या मतलब होता है, याद रखिएगा। थोड़ी देर के लिए हमारे पास बुक्स है। कहा गया है कंपनी जो बनती है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी जो होती है जब बनती है तो विधि विधान के तहत बनती है। विधि विधान का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बनती है। जैसे कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो नियम कानून के तहत बनती है। तो कंपनी का जो समापन है, कंपनी का जो वेंडिंग अप है, कंपनी का जो लिक्विडेशन है, वो भी नियम कानून के तहत ही होगा। कहा गया है कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। कंपनी का जन्म विधान के तहत होता है, इसका अंत भी विधान के तहत होता है, जिसे हम लोग कंपनी का समापन कहते हैं। नियम कानून के तहत, जैसे कंपनी शुरुआत में आप अंशों का निर्गमन पढ़े होंगे, तो अंशों के निर्गमन के चैप्टर में, या कंपनी के प्रमोटर पढ़े होंगे, कंपनी का प्रमोशन पढ़े होंगे, तो नियम कानून के तहत उसमें आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, पार्षद सीमा नियम, इन सभी के बारे में जानकारी होगी। उसमें बताया गया है कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के तहत कंपनी का समापन भी होता है। ध्यान देना है, समापन में क्या होता है, कंपनी अपना बिजनेस क्या कर देती है, बंद कर देती है। कंपनी क्या कर देगी, हमारी बात समझिए। हमारी कंपनी का नाम है, मैंने शुरुआत में जब शुरू किया था तो मैंने बताया था आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई भी कंपनी हो सकती है, हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन नाम मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शुरू में मैं मान था। जब इसका नियम कानून के तहत, रूल्स रेगुलेशन के तहत शुरुआत हुई, तो इसको जब बंद किया जाएगा, जब इसको समाप्त किया जाएगा, जिसे विंडिंग अप कहते हैं, विंडिंग अप ऑफ कंपनी, जिसे हम कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो नियम कानून के तहत होगा। जैसे आपको ध्यान देना है, आगे हमारे पास कंपनी में हमारे क्या थी, एसेट्स हैं। सभी एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाएगा, सभी संपत्ति को बेच दिया जाएगा, समझिए। और उन संपत्ति के बेचने से जो कैश प्राप्त होगा, उससे क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर जो बचेगा, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको दे दिया जाएगा लास्ट में। हमारी बातों को समझिए। हमारी बातें जब आपको थोड़ी बहुत याद रहेंगी तो आप पेपर में कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। मैंने कहा आपको, जिस तरह कंपनी का प्रारंभ, कंपनी का शुभारंभ, कंपनी की शुरुआत एक नियम कानून के तहत होती है, उसी प्रकार कंपनी जो भी कंपनी होती है, उसका समापन भी नियम कानून के तहत होता है। लिक्विडेशन, विंडिंग अप कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होगा, हमारी कंपनी आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड को समाप्त करना है, तो एक है जितनी संपत्ति है बेच दो, एसेट्स जितनी है सोल्ड कर दो। सोल्ड करने से पैसा आएगा, रुपया आएगा। उसके बाद जैसी भैया उधार है, उसको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसको कौन ले लेता है, जो लोग इसको मिलकर चालू किए थे, जैसे शेयर होल्डर मिलकर इसको चालू किए थे, मतलब शेयर होल्डर को पैसा दे दिया जाता है। हमारी बातों को आप अपने काम में, अपने कान में रख लेंगे। एसेट्स का सेल होगा, क्रेडिटर का पेमेंट होगा, जो पैसा बचेगा वो कौन लेगा, फिर शेयर
होल्डर। शेयर होल्डर में सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को दिया जाएगा, फिर किसको दिया जाएगा? फिर इक्विटी को दिया जाएगा। यही एक प्रारंभिक भूमिका है। इस भूमिका के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको आगे क्या पढ़ना है? बिल्डिंग अप का मतलब होता है समापन, ध्यान दीजिएगा, और डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन हिंदी में। ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग अप में समाप्त हो जाएगा और डिसोल्यूशन मतलब होता है विघटन, विघटित हो जाएगा, सब अलग हो जाएंगे। इसमें अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है अस्तित्व। लेकिन इसमें अब देखते हैं क्या क्या कहा गया है। डिफरेंस दोनों में हम लिखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस जो हमारा है वो है क्या? रूल्स। रूल्स का मतलब हिंदी में विधि ना। कहा गया है समापन में यह एक विधि है। क्या है ये? रूल्स है। रूल्स का मतलब विधि है। मैंने क्या कहा? जिस प्रकार, पहले बता दिया, जिस प्रकार कंपनी को लागू करने के लिए नियमों व कानूनों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार कंपनी को समाप्त करने के लिए नियम कानून का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? इसमें रूल्स नहीं होते हैं, नॉट फॉर रूल्स। इनमें डिसोल्यूशन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें जो अस्तित्व होता है, अस्तित्व जो होता है एकदम से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, विघटित हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। इसमें कोई नियम कानून नहीं, सब इधर उधर हो जाता है। इस बार में आप जान लीजिए विघटन और समापन और विघटन, समापन में और विघटन में अंतर। दूसरा कहा गया है, ठीक है, अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? इसमें जो होता है अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कंपनी एंड ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। जब तक कंपनी समाप्त ना हो जाए तब तक क्या होता है? तब तक बना रहता है, मतलब वो स्थिति बनी रहती है, कंपनी रहती है। इसमें जो कंपनी का अस्तित्व होता है पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है इकट्ठे। एम है जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जैसे किसी कंपनी का समापन करना है नियम कानून के तहत, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक समापन नहीं माना जाएगा। और इसमें क्या होगा? पूरे के पूरे में समापन कर दिया जाता है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है, विघटित हो जाता है। अगला है तीसरा, संपत्ति की वसूली। एक इंग्लिश में बोलेंगे रियलाइजेशन ऑफ कंपनी। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन ऑफ कंपनी। एम है जो एसेट्स, मान लीजिए हमारी कंपनी का समापन करना है तो एसेट्स है। एसेट्स में से क्रेडिटर मतलब होता है जेका जेका भैया देना है ओका दे दो। जो बचेगा, जो बैलेंस हमारा बचेगा उसको किसको बांट देंगे? पहले प्रेफरेंस को बांटेंगे, फिर इक्विटी को बांट देंगे। इसको आप समझ सकते हैं। इसमें ये सब कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कुछ होता ही नहीं है, कुल मिला के समाप्त हो जाता है। ये कह रहा है इसमें कुछ नहीं किया जाता, वरन इन सब कार्यों को हो जाने के बाद कंपनी की समाप्ति हो जाती है। मतलब विघटन का मतलब सबसे लास्ट पोजीशन, समापन का मतलब पहले का। आपको ध्यान देना है, हेडिंग लिखना है। चौथा, निस्तारक, डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर ध्यान दीजिएगा, जैसे कंपनी का जो समापन होता है वो का एक प्रतिनिधि होता है जो बीच के कड़ी को जोड़ता है, वो का बोलते हैं निस्तारक। जो ये सब काम करेगा, संपत्ति को इकट्ठा करेगा, संपत्ति को सेल करेगा, लायबिलिटी को पेमेंट करेगा नियम कानून के तहत, वो का डिस्ट्रॉयर हिंदी में निस्तारक बोलते हैं। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? पीआरओ का काम कौन करता है? प्रतिनिधित्व, ठीक है, निस्तारक करता है। जब इसमें सब कुछ समाप्त हो गया तो निस्तारक का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब इसमें क्या होता है? निस्तारक का मतलब ही नहीं निकलता है। अगला है पांचवा,
सर्टिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर, ऋणों का प्रमाणीकरण, ऋणों का प्रमाणन। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रेडिटर लोन का प्रमाणन देता है। जैसे किसी ने, लेनदार अपने को प्रमाणित करते हैं कि हमने इतने का लोन दिया है कंपनी को। अब समझिए इसमें क्या होगा, इसमें जब कंपनी नहीं है तो कहां से प्रमाणन देंगे, मतलब विघटन के बाद, समापन के बाद एकदम से सब कुछ खत्म हो गया है तो कहां से प्रमाणन देंगे, कहां से सर्टिफिकेट निकलेगा। अगला है समापन या समाप्ति का कारण। धारा 433, 484 और 522 में दिया गया है, कह रहे हैं समापन समाप्ति के कारण में कंपनी के समापन की धारा 271 व 304, 271 और 304 लिखिए, 271 और 304 में समापन हुआ है। धारा यहाँ लिखिए, धारा यहाँ धारा लिखेंगे, सेक्शन 271 और 403 में दिया गया है। और अगले में है, और इसकी जो धारा दी गई भैया, इसकी किसकी, डिसोल्यूशन की, 302 और 318 में दिया गया इसके विघटन का, ठीक है। उसके बाद इसका प्रकार होता है, कितने प्रकार से इसको समापन कर सकते हैं, ऐच्छिक अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, और अधिग्रहण द्वारा मतलब कि जैसे सरकार उकार जैसे किसी कंपनी को अपने अंडर में ले करके कह दी है उसको समाप्त कर दो कंपनी, तो उसको कर सकते हैं, अपनी इच्छा से हम कर सकते हैं कंपनी अपना समाप्त, शेयर होल्डर की इच्छा से कर सकते हैं, और इसमें प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुल मिलाकर के समापन का मतलब सब कुछ नियम कानून के तहत होता है। इसमें नियम कानून का पालन होने के बाद ये प्रक्रिया होती है, अस्तित्व समाप्त होता है, कुछ नहीं करना है। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। जितनी भी वीडियो मिलती हैं पूरा वीडियो देखिए, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पूरा टॉपिक आपको हम बताएंगे।